हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पार्ट 4। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। तो बच्चों, आपने क्या करना है, ये सैम्पल मतलब आप कोई भी सैम्पल जैसे आप विनेगर मतलब सिरका, लेमन जूस मतलब नींबू पानी, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल नारियल का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो केरोसिन जो है उसको यूज़ करते हुए थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज़ केरोसिन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, आग जल्दी पकड़ती है, इसलिए इसकी जगह अगर हो सके तो कोई और ऑयल ही यूज़ करें। टेक अ ग्लास टम्बलर, आपने एक गिलास से लेना है जो कि कांच का बना हुआ है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, और उसमें हाफ पानी से भर लेना है। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस, और आपने अब एक एक करके इकट्ठे नहीं, एक एक करके इन सब सैंपल्स को एक चम्मच भरकर पानी में मिलाना है। एंड स्टीयर इट वेल, और बिल्कुल इसको, स्टीयर का मतलब होता है घोलना। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और यह 5 मिनट के लिए आपने एज इट इज़ रख देनी है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, और यह देखना है कि लिक्विड जो है पानी में घुलनशील है या नहीं। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, और इसी तरह आपने यह अदर लिक्विड्स के साथ भी रिपीट करना है। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, जितना हो सके आपके पास जो भी लिक्विड अवेलेबल है आप यह एक्टिविटी घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स डू विद टेबल 4.4, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। तो फर्स्ट लिक्विड है बच्चों विनेगर, जो कि होता है सिरका। अगर आप पानी में घोलेंगे तो इट मिक्सेस वेल। लेमन जूस भी क्या हो जाएगा, मिक्सेस वेल। मस्टर्ड ऑयल इट विल नॉट मिक्स। कोकोनट ऑयल इट विल नॉट मिक्स। केरोसिन इट विल नॉट मिक्स, बिकॉज ऑयल जो होता है वो पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ जो है सैंपल वो सोल्यूबल है और कुछ सैंपल क्या है, इनसोल्यूबल है। तो फिगर 4.5 में भी आप देख सकते हैं, ए सम लिक्विड मिक्सेस वेल विद वाटर, आप देख सकते हैं पानी में पूरी तरह से घुल चुके हैं। लेकिन बी में आप देख सकते हैं जो इम्प्योरिटी या जो अघुलनशील पदार्थ हैं वो पानी के ऊपर आ गए हैं। ठीक है बच्चों, we notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लिक्विड पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते और एक अलग लेयर बना लेते हैं पानी के अंदर। बुजो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड्स अदर दैन वाटर। बुजो यह कहता है कि हमें अब यह चेक करना चाहिए, दूसरे मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए जो लिक्विड्स यूज़ करने चाहिए और उनमें यह सैंपल घोल कर देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, और अल्कोहल का मतलब बेटे ये लैब में भी उपलब्ध होता है, इट इज़ ऑल्सो अ लिक्विड। पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। पहेली जानना चाहती है, क्यूरियस मतलब उत्सुक होना, कि गैसेस भी पानी में घुल सकती हैं। तो सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ गैसेज पानी में घुल सकती हैं। तो वाटर यूजली है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज। तो वाटर के अंदर एक गैस जो घुली होती है वह होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर के अंदर कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस। और यह भी पूछा जाता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H मतलब हाइड्रोजन, यह एलिमेंट है बच्चों। ऑक्सीजन एक गैस है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए हम H2O लिखते हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि H2O का मतलब होता है पानी और इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर अवेलेबल होती है। बोला ना, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हमने देखना है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो पानी में तैर सकते हैं और पानी में डूब जाते हैं, यह भी एक प्रॉपर्टी है। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। तो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर। जैसा कि हम पहले एक्टिविटी कर चुके हैं उसमें हम देख चुके हैं कि कुछ मटेरियल पानी में घुलनशील नहीं होते। Some of this material that did not mix with water floated to the surface of water, others may have sunk to the bottom of the tumbler।
तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सूखी पत्तियाँ होती हैं, अगर उन्हें पानी में डाला जाए तो वो पानी के ऊपर तैरेंगी, लेकिन अगर हम स्टोन डालते हैं तो पानी में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। सिंक मतलब डूब जाना। वी मे नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। ड्राइड लीव्स फॉल ऑन द surface of pond, a stone that you throw into this pond, few ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर, वट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों आपने देखे ये 4.6 एक्टिविटी दिखाई हुई है। यहाँ पर क्या क्या डाला हुआ है पानी के अंदर। पानी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा डाला हुआ है जिसे हम कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, इस टुकड़े को कॉर्क कहते हैं। जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसे कॉर्क पीस कहा जाता है। ये क्या है, लीफ, ये हल्की फुल्की गेंद, बॉल छोटी सी, और ये देखो मेटल की बनी हुई की, ये कॉइन है, ये कुछ सिक्के हैं। आप देख सकते हैं जो मेटल की चीज़ें हैं वो बिल्कुल डीप पानी में सिंक हो चुकी हैं नीचे की तरफ, जबकि जो हल्की वस्तुएं हैं वो पानी के ऊपर तैर रही हैं। Bujo would like you to give him 5 example each of objects that float and those that sink in water। तो बुजो कहता है कि 5 एग्जाम्पल दो जो डूब सकते हैं और जो डूब नहीं सकते। तो वट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटीरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। और यही एक्टिविटी हम ऑयल में भी परफॉर्म करेंगे और रिज़ल्ट आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो यह लैब में परफॉर्म किया जाएगा बच्चों। ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार दिखाई देना। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने बहुत बार गेम खेली होगी, कौन सी, लुकम छिपी। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो आप उन ज़्यादातर उन प्लेसेस पर छुपना पसंद करते हैं जहां आपको कोई देख ना सके। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस। आप उन प्लेसेस को क्यों चूज़ करते हैं। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आप एक शीशे के पीछे छुपना पसंद करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको देख लिया जाएगा। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स। क्या आप सभी मटीरियल्स के आर पार देख सकते हैं। दो सब्सटेंसेज और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो बच्चों यहाँ एक टर्म निकल के आई है, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार हम देख सके वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। उदाहरण के लिए ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक ऑल्सो। Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent container of glass or प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजीली सी दिस आइटम्स। तो आप फिगर 4.8 भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हो दुकान वाला क्या करता है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर रखता है, डिब्बे। कंटेनर मतलब डिब्बे, और उनमें अपने डिफरेंट जो खाने के मटेरियल्स हैं वो रखे जाते हैं, ईटेबल्स जिन्हें हम कहते हैं, ताकि बच्चे दूर से उनको देख सके और अट्रैक्ट हो सके और उनसे ख़रीद सके। अगर यही चीज़ें अगर वो वुडन बॉक्स में रखेगा तो वो किसी को दिखाई नहीं देगी, इस तरह से उसकी बिक्री नहीं होगी इन सामान की। तो बेसिकली वो कौन से डिब्बे यूज़ करता है, ग्लास के या फिर प्लास्टिक के बने हुए जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। और दूसरी तरफ ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। तो यहाँ दूसरी डेफिनेशन निकल के आई है, व्हाट आर द ओपेक ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी। तो उसको उदाहरण क्या है, वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, कर्टन और मेटल कंटेनर। तो मेटल की बनी हुई वस्तुएं या फिर लकड़ी का दरवाज़ा, इनके पीछे अगर आप छुप भी जाते हैं तो आप दिखाई नहीं देते। तो क्या कहलाती है ये मटीरियल्स कहलाते हैं ओपेक मटीरियल्स। डू वी फाइंड वी कैन ग्रुप ऑल मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। तो बच्चों आप आज ये एक्टिविटी आपके घर के लिए है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें या देखिए कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है और कौन सी ओपेक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।